पत्र श्यामा दिनकरहिया आस्प्रधीनोत्रवाहा। पत्र श्यामा दिनकरहिया आस्प्रधीनोत्रवाहा। शैलोद्ग्रास्व त्वमिव करीडो वृष्टिमन्त प्रभेदात्। योद्धाग्रण्य प्रतिदशमुखं संयुगे तष्टिवांसं। प्रत्यादृष्टा वरणरुचया चन्द्रहासवणाङ्के। चन्द्रहासवणाङ्के। प्रस्तुत श्लोक में यक्षमेघ से अब वहाँ अर्थात अलकापुरी के वैभव के बारे में बात करते हुए इस श्लोक में कालिदास जी बता रहे हैं कि यत्र यत्र माने जहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलकापुरी का। तो कह रहे हैं जहाँ मतलब अलकापुरी में कह रहे हैं वाहा। वाहा माने देखा जाए तो घोड़ा होता है और यहाँ पे वह धातु हो जाएगी और घय प्रत्यय लगा है वाहा। वाह तो वहंती जो चलते हैं जो ढोते हैं उनके लिए कहा जाता है वहंती, तो वह के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि यत्र वाहा जहाँ के घोड़े, वहाँ मतलब घोड़े, जहाँ के घोड़े, पत्र माने पत्ते, पत्ते और श्यामा मतलब हरा यहाँ दिया गया है। तो कह रहे हैं कि जहाँ अलकापुरी के जो घोड़े हैं वह कैसे हैं, तो पत्र श्यामा है यानी पत्ते के समान क्या है, वह हरे हैं। जो पत्ते होते हैं उनके समान हरे होते हैं। तो पत्राणि यु श्यामा, और इसमें उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपमित कर्मधारय समास है। तो बताया कि यत्र माने जिस अलकापुरी के जो घोड़े हैं पत्र श्यामा हरे रंग के हैं, और हरे रंग के जो घोड़े होते हैं वह किनका घोड़ा होता है, तो दिनकर भगवान जो सूर्य देव हैं उन सूर्य देव के जो घोड़े होते हैं उनका कलर भी कैसा होता है, तो उनका कलर भी हरा होता है। और जो हरा होता है दिनकर के घोड़े के समान, दिनकर करोति दिनकर, और इसमें देखा जाए तो उपपद सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, उपपद सप्तमी। तो यहाँ बता रहा है कि यत्र माने जहाँ के घोड़े पत्र श्याम हरे पत्ते के समान है, और वह कैसे हैं, तो दिनकर भगवान सूर्य के घोड़े के समान क्या कह रहे हैं, तो कह रहे ही अस्पर्धीनो, अर्थात उनके रंग के समान उनकी तुलना भी है, और रंग के साथ साथ जितना वेग भगवान सूर्य के रथ में बंधे घोड़ों का है उतना ही वेग अलकापुरी के घोड़ों का है। क्योंकि इस श्लोक में अब अलकापुरी के वैभव के बारे में यक्ष बता रहा है। तो कह रहा है यत्र वाहा जहाँ के घोड़े पत्र श्यामा हरे रंग यानी पत्ते के समान हरे हैं, और दिनकर स्पर्धीनो अर्थात भगवान सूर्य के घोड़ों के कलर के समान है, और स्पर्धीनो अर्थात वेग में भी वह किसके समान है, तो भगवान सूर्य के घोड़ों के समान वह वेग में भी उसकी प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, उससे तुलना करने वाले हैं, उनसे बराबरी करने वाले हैं। गुरु ऐसा जब दिखे तो समझ जाना कि वही अलकापुरी है। अलकापुरी के घोड़ों के बारे में बताया, वहाँ के घोड़े हरे रंग के होते हैं, जैसे भगवान सूर्य के घोड़े हरे रंग के होते हैं, और रंग में ही नहीं बल्कि भगवान सूर्य के घोड़ों के वेग से प्रतिस्पर्धा करने वाले वहाँ के घोड़े हैं, कहाँ के, अलकापुरी के। और अलकापुरी के घोड़ों का रंग कैसा है, तो हरा, उनका अलकापुरी का रंग कैसा, तो हरा है। और करें दिनकर, और दिनकर में देखा जाए तो यहाँ पे दिनकर की बात करें तो दिन है, और दिन के साथ यहाँ पे क्रिय धातु है, क्रिय धातु के साथ तो प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है दिनकर। तो पत्र श्यामा दिनकर ही अस्प्रधीनो यत्र वाहा जहाँ के घोड़े हरे पत्ते के समान और भगवान सूर्य के घोड़ों के कलर के समान और उनके वेग में उनकी स्पर्धा करने वाले हैं, ऐसी अलकापुरी में जब पहुंचोगे तो समझना कि गुरु वही अलकापुरी है। अब दूसरी लाइन में बताया क्या, शैलोग्रास त्वमिव करीडो, शैलोग्रास त्वमिव करीडो वेष्टिमन्तं प्रभेदा। तो फिर हम यहाँ से लेंगे जहाँ
रहा था जहां अलकापुरी में करीड़ों माने हाथी होता है। तो कह रहे हैं कि जहां की हाथियां कैसी हैं, तो कह रहा शैलोद उद्ग्रात मतलब पर्वतों के समान ऊंची ऊंची। शैल माने पर्वत होता है, तो शैला यु उदया उपमित कर्मधारय समास भी हो जाएगा। शैलोदग्रात में कौन सा हो जाएगा, उपमित कर्मधारय समास है इसमें भी। तो कह रहे हैं कि यत्र माने जहां, करीड़ माने जहां की हाथियां शैलो उद्ग्रास है अर्थात पर्वतों के समान ऊंची ऊंची हाथियां हैं। वहां जो पर्वत है उसके समान वहां ऊंची ऊंची, जैसे पर्वत है वैसे ऊंची ऊंची हाथियां हैं। और ऊंची ऊंची हाथियां कैसी हैं, तो कह रहे परभेदात हैं अर्थात पूरा जवान है, हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है। और यह बताया जाता है जो जवान हाथियां होती हैं उनका मद चूता है, उनके माथों से, उनके गांडों से मद चूता है। और मद चूने वाली हाथियों को बता रहा है कि यत्र माने जहां की, करीड़ों माने जो हाथियां हैं वह शैलोदग्रात है अर्थात अलकापुरी की जो हाथियां हैं वो पर्वतों के समान ऊंची ऊंची हैं। और उसके बाद का परभेदात अर्थात उसमें से क्या होता है, मद टपकता है। और मद टपकने के बारे में यहाँ पे उपमा दिया गया है और इस पूरे श्लोक में उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा कवि जी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परभेदात उनका मद तो टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, तो कह रहे त्वम इव वृष्टिमंत, कह रहे मेघ से कि उनका मद इस प्रकार से टपकता है जैसे तुम्हारे अंदर से। त्वम से विरोध होगा किसका, तो मेघ का होगा। और मेघ से क्या टपकता है, तो जल टपकता है। तो वही करेंगे जैसे तुम्हारे अंदर से वृष्टिमंत, वृष्टिअंत, जैसे तुम्हारे अंदर वर्षा के कण छुपे होते हैं, तुम्हारे अंदर से वर्षा के कण जैसे चूते हैं, ठीक वैसे ही अलकापुरी के हाथियां जो पर्वत के समान ऊंची हैं उनका मद टपकता है। कैसे टपकता है, तो तुम इव तुम्हारे जैसे, वृष्टिमंत जैसे तुम्हारा बारिश का जल यानी बारिश के मौसम में तुम्हारे अंदर से जैसे जल टपकता है, ठीक वैसे वहां के हाथियों का मद टपकता है। अब तीसरी लाइन में कह रहा है कि योद्धा अग्रय प्रतिदश मुखम संयुगे तष्टिवांसम। तो कह रहा योद्धा अग्रण्य, अयोध्या अग्रण्य मतलब होता है कि जो योद्धा होते हैं, जो श्रेष्ठ योद्धा होते हैं और युद्ध में क्या होते हैं, अग्रणीय होते हैं। तो कह रहा है कि योद्धा अग्रणी श्रेष्ठ योद्धा, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ योद्धा हो जाएगा। और वहां के अलकापुरी के जो योद्धा हैं वो श्रेष्ठ हैं। और किसमें श्रेष्ठ हैं, तो कह रहा संयुगे अर्थात युद्ध में। युद्ध में योद्धा यानी युद्ध में जो स्थित रहते हैं उससे योद्धाओं को कह रहा है जो श्रेष्ठ योद्धा है वह युद्ध में तष्टिवांसम अर्थात टिके रहते हैं। अलकापुरी के जो वीर योद्धा हैं वह युद्ध भूमि में, रणभूमि में एकदम जम के टिके रहते हैं। तो कह रहे हैं तष्टिवांसम माने टिके रहना। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अस्था धातु है और अस्था धातु के साथ कोवसु, कोवसु है। कोवसु जो है यानी कि वस धातु में है, तो कोवसु प्रत्यय लगा, प्रथमा बहुवचन में यह क्रिया लगी हुई है तष्टिवांसम। तो कह रहे हैं कि योद्धा जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ योद्धा जो है और कहाँ है, तो संयुगे यानी युद्ध में जो श्रेष्ठ योद्धा है तष्टिवांसम टिके रहते हैं। कब तक टिके रहते हैं, काहे टिके रहते हैं, तो आगे कहा प्रतिदश मुखम। प्रतिदश मुखम कहा जाता है रावण को। और रावण इतना प्रचंड बलवान था, विद्वान था, श्रेष्ठ था। उस रावण के बारे में बता रहा है कि जब रावण के सामने भी युद्ध करना पड़ जाए वहां भी वहां के योद्धा एकदम टिके रहते हैं। पौराणिक कथाओं की माना जाए तो बताया जाता है कि जो कुबेर होते हैं वह वृषवा और इडिबा, जो इडिबा होती इडबिडा और वृषवा से उत्पन्न होता है। और वृषवा जो होता है, वृषवा तो वह रावण के पिता होते हैं। उस हिसाब से जो विश्रवा मुनि होते हैं और उनके दोनों लड़के हुए, रावण भी हुए और कुबेर भी हुए। ये दोनों अर्थात रावण का ही अंश था कुबेर, लेकिन पड़ता नहीं था। युद्ध होता था और युद्ध जब होता था तो एक समय इसमें कालिदास जी बताए कि जब उनके बीच में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में यह उसका यानी कुबेर जी का पुष्पक विमान लेकर चुरा लिया था या लेकर जीत गया, भाग गया। तो रावण जब भाग गया था तो उस समय की बात कर रहे हैं कि योद्धा अग्रण्य प्रतिदश मुखम संयुगे तष्टिवांसम अर्थात युद्ध में क्या है वह अग्रणीय है। कहाँ, संयुगे यानी युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा
का है तष्टिवासम माने टिके रहते हैं किसके सामने, तो प्रति 10 मुखम अर्थात प्रति 10 मुखम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अन्य पद पदार्थ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 10 मुखानी यश स जिसके हो 10 मुखानी की रावण का है और रावण को यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा 10 मुखानी में, तो युद्ध में जो अग्रणी हो और युद्ध में जो टिके रहे ऐसे, कब, प्रति 10 मुखा, रावण के सामने भी जो युद्ध में टिके रहते हैं, जब रावण से युद्ध होता है तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ योद्धा जहां दिखें गुरु, वो ऐसा तब समझना कि वह अलकापुरी है। अलकापुरी के वैभव के बारे में बताया कि वहां की योद्धा जो है वह रावण के सामने भी युद्ध में टिके रहते हैं। और आगे क्या कहा अंतिम लाइन में कि प्रत्यादृष्टा भरण रुचया चंद्रहास तो प्रत्यादृष्टया, अब प्रत्यादृष्टया देखा जाए तो कहना अभरण रुचि अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो कहना प्रत्यादृष्टा आभरण अर्थात वहां के जो लोग हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो वीर बलवान हैं, जो योद्धा हैं, वह कह रहे हैं कि वह आभूषण की इच्छा नहीं करते हैं। प्रत्यादृष्टा आभरण रुचस्य अर्थात वह आभरण की इच्छा नहीं करते हैं। प्रत्यादृष्टा में देखा जाए तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, उसका आन उपसर्ग हो जाएगा, उसका दिश धातु होगी और दिश धातु में कत प्रत्यय लगा है, शब्द बना है प्रत्यादृष्टा अर्थात प्रत्यादृष्टा आभरण रुचस्य अर्थात उनका जो आभरण में जो आभरण होता है, आभूषण होता है, सोने चांदी का जो गहना आदमी पहनता है उसमें उनकी रुचि नहीं है। रुचि किसमें है, तो कह रहे चंद्रहास वरांगे, चंद्रहास। जब इस रावण से युद्ध हो रहा था तो जितने यहाँ पे सैनिक जो वीर योद्धा थे, जो युद्ध में टिके थे, तो चंद्रहास अर्थात रावण के तलवार का नाम चंद्रहास है। कारण यह है कि जो उसका तलवार था वह चंद्रमा से अधिक चमकने वाला था, चंद्रमा का उपहास करने वाला था, किसका, तलवार रावण का, इसीलिए उसको चंद्रहास कहते हैं। और उसी चंद्रहास से इन जो योद्धा हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं, इनके शरीरों पे क्या हो गया था, कट गया था। कहीं युद्ध में क्या होगा, कोई नाच गाना तो हो नहीं रहा है कि मेकअप पॉलिश होगा, युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे युद्ध में कहीं चोट लग गई है, जहां अंग उसके कट गए हैं, चंद्रहास तलवार से जब चोट लगी है उन चोटों के निशान है। तो बता रहा है कि चंद्रहास वाणांगे, जो चंद्रहास तलवार से उनके शरीर पे जो चिन्ह है वही उनकी वीरता का पहचान है, वही उन सूरवीरों की गरिमा है, वही वह सूरवीरों का आभूषण है। इसीलिए वह प्रत्यादिष्टा आभरण उच्चस्य, वह अब किसी अन्य आभूषण को धारण करने में रुचि नहीं रखते हैं, वह उस निशान को कायम रखते हैं कि उसको याद रहेगा हमेशा कि हम रावण के साथ लड़े थे, अगर मौका पाए तो रावण के भी एकदम चाप देंगे। ऐसा वह बता रहा है कि यहाँ के जो वीर हैं, जो योद्धा हैं, श्रेष्ठ योद्धा जो हैं, वह संयुगे अर्थात युद्ध में ही दष्टिवासम वाला टिके रहते हैं, ना कि छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। और करे आगे चाहे प्रतिदस मुखम चाहे हुआ रावण भी आ जाए तब वो युद्ध में टिके थे। कब, जब कुबेर और रावण का युद्ध हुआ था, जब पुष्पक विमान लेकर रावण गया था तब। और बताए कि प्रत्यादिष्टा आभरण, वहां के जो वीर योद्धा है वो आभरण सोना चांदी के गहना गुड़िया को नहीं पहनते हैं, उनके द्वारा चंद्रहास चंद्रहास कह रहे हैं कि जब चंद्रहास जो रावण की तलवार है उसके चोट से जो उनके शरीर पे चिन्ह बन गया है वही उनका गहना है। और चंद्रहास देखा जाए तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंद्रहार वर्षाणी, यहाँ पे चंद्रहास के बारे में बता रहा है कि चंद्रहास्य वर्णानी यानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके बाद इसमें पूरे श्लोक में देखा जाए तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होता है। और यह इसमें किसके बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे अलकापुरी के वैभव के बारे में यक्ष मेघ से बता रहा है। तो कालिदास जी का यक्ष बता रहा है कि यत्र वहा, जहाँ के घोड़े पत्र श्यामा अर्थात हरे पत्ते के समान है, अर्थात पत्ते के समान हरे रंग के हैं, जिनका रथ स्पर्धन भगवान जो सूर्यदेव हैं उनके रथ से के समान, जो उनके रथ के घोड़े हैं उनका कलर भी उनके घोड़े के समान है और वेग में भी उनसे प्रतिस्पर्धा करने में तत्पर रहते हैं। जहाँ के हाथी जो है शैलोद्गार है अर्थात शैल के समान, पर्वतों के समान बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। और उनका जो मद टपकता है, मद जो टपकता है, चूता है, वह कैसा है, तोम इव वृष्टि अंतम, अर्थात जिस प्रकार तुम्हारे अंदर से वर्षा ऋतु में जल टपकता है तुम्हारे समान वह वर्षा करने वाले होते हैं, ऐसा यश बताता है। वह प्रभेदात है किसका, शैलोद्गार, जो वहां के करीड़ हैं, जो हाथी हैं, उनका मद ऐसे टपकता है जैसे तुम्हारे समान जब तुम वर्षा
करते हो तो वृष्टि अंत होता है जब टपकता है ऐसे उनका मद टपकता है। फिर का योद्धा अग्रण्य प्रतिदश मुखम संयुगे तष्टिवासम, अर्थात श्रेष्ठ योद्धा होते हैं वह युद्ध में तष्टिवासम होते हैं, टिके रहते हैं, चाहे वह युद्ध रावण से ही काहे न हो। कर्ण प्रतिदश मुखम अर्थात रावण के साथ जब युद्ध हुआ था उसमें वह वीर योद्धा वहां के टिके थे। और प्रत्यादिष्टा आभरण उच्चस्य अर्थात तो वह किसी सोने चांदी के आभूषणों में कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। जो चंद्रहास वड़ांगे जन, चंद्रहास के घाव से यानी चंद्रहास तलवार के घाव रूपी चिन्ह ही उन वीरों के आभूषण है, न कि सोना चांदी की वह इच्छा और कामना करते हैं कि हमको सोना चांदी का या हार हमको मिले, चाहे पान का अपना आभूषण बनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ जोड़ने का कार्य कीजिएगा, अपने मित्रों का अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्पेशल यूपी टीजीटी वाले जितने भी भाई बहन हैं अगर जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ अभ्यास करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। नई वैकेंसी की हो चाहे पुरानी वैकेंसी की हो, टीजीटी के जितने साहित्य के सिलेबस हैं हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का इसी प्रकार से सबसे आसान भाव से हम अभ्यास वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।